हुकूमत साजी की जानिब एक और बड़ा कदम। 16वीं कौमी असम्बली का इजलास पीर 26 फरवरी को बुलाने का फैसला। निगरां वजीर आजम समरी सदर मुमलिकत को भेजेंगे। पहले इजलास में 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी। मुस्लिम लीग नून को ऐवान ज़ेरी में 23, पीपल्स पार्टी को 14, MQM को 5 नशिस्तें मिल गई। JUI के हिस्से में 2, IPP और काफली को एक नशिस्त मिली। पंजाब से 12 और खैबर पख्तूनख्वा से मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला पीर को होगा। इलेक्शन के बाद सिंध असम्बली का पहला इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। GDA, जमात इस्लामी और JUI समेत दीगर पार्टियों का हल्फ न उठाने का ऐलान। असम्बली के बाहर दमादम मस्त कलंदर की धमकी। इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। खवातीन समेत 1000 से ज्यादा पुलिस अहलकार तैनात किए जाएंगे। साउथ जोन में दफा 144 नाफिज। रेड जोन में मुजाहिरों पर पाबंदी। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की वार्निंग। धांधली नामंजूर, जारी इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी, JUI और दीगर पार्टियों का असम्बली के बाहर असम्बली लगाने का प्लान। पूरे इंतखाबी अमल को यरगमाल बनाया गया। उम्मीद है नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगले लाहे अमल के लिए कमेटी बनाने का फैसला। सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर ये ओहदा संभालें। स्पीकर सिंध असेंबली का ओहदा इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा। मुराद अली शाह की मुराद फिर बराई। सिंध पर हुक्मरानी की हैट्रिक के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला की नामजदगी का ऐलान कर दिया। वैस कादर स्पीकर सिंध असेंबली के उम्मीदवार। मुकाबला MQM की सूफिया शाह से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद मुत्तहदा के राशिद खान के मद्दे मुकाबल होंगे। चेयरमैन PP बोले, पंजाब और KPK की हुकूमतों से मुकाबला होगा। माजी से बेहतर परफॉर्म करना होगा। पंजाब का ऐवान कौन चलाएगा? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। तैयारियां मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून ने मलिक मोहम्मद अहमद खान को नामजद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मलिक अहमद खान को मैदान में उतार दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल का मुकाबला मुईन रियाज कुरैशी से होगा। पंजाब असम्बली के अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी। स्पीकर सप्तान खान ने मरियम नवाज समेत 321 MPA से हल्फ लिया। नामजद वजीर आला की आमद पर मतवालों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर लीगी कायद के हक में और बानी PTI के खिलाफ नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी नारों का जवाब। मैडम बहुत मुबारक हो। आज के दिन से हवाले से कुछ कहेंगी? बस अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। खिदमत के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। मैंडेट देने वालों को मायूस नहीं करेंगे। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज़म। सूबे की तरक्की के लिए दुआ गो। मरियम नवाज की सदारत में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी उमूर पर मुशावरत। इलेक्शन में धांधली के झूठे इल्जामात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चट्ठा के खिलाफ क्रिमिनल और तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की सिफारिश कर दी। लियाकत चट्ठा ने तस्लीम किया कि बयान किसी के बहकावे में आकर दिया। कमेटी की रूबरू माफी भी मांग ली। इंक्वायरी रिपोर्ट ECP को पेश कर दी गई। शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। सियासी ताउन पर बातचीत। मुल्की मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी मफादात से बारातर होकर काम करने पर इत्तेफाक। सब ने मिलकर पाकिस्तान को संवारना है। खिदमत, दयानत और मेहनत की रवायत को आगे बढ़ाएंगे। नामजद वजीर आजम का आज़म। शहबाज शरीफ से काफली की रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन, सादिक संजरानी,
नवाबजादा खालिद मक्सी और MQM के वफ्द की भी मुलाकातें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान का हिस्सा बनेगी, बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा हो, रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। IMF को लिखा गया खत मीडिया से शेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मईशत को नुकसान हो। अल्लाह करे कि नई पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करे। बैरिस्टर गौहर दुआ गो, कहा जहां जरूरत होगी हुकूमत पर तनकीद करेंगे, मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर का मुआशी खुशहाली के लिए इकदाम की हिमायत का ऐलान, कहा अवाम की बेहतरी के लिए IMF से राब्ता जरूरी है। मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कोई लिखते हैं, उनको काबिल मुजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। हमने मुशावरत के साथ दूसरी पार्टियों की अलायंस के साथ पिछले 8-10 दिन में जो फाइनल हुई है, आप देखेंगे कि हर चीज इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं होगी। IMF PTI के खत की कोई हैसियत नहीं, IMF से मुआहिदा जरूर होगा। जाती फायदे और मुआशी मफादात के खिलाफ आलमी इदारे को खत लिखना काबिल मजम्मत है। इत्तेहादियों से मिलकर मामलात फाइनल कर लिए, इसहाक डार का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान को भंवर से निकालेंगे। नए वजीर खजाना का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, डकैती मुज़ाहमत पर मजीद 3 कीमती जानें चली गईं। कोरंगी नंबर 4 के करीब मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश पर फायरिंग, मुज़ाहमत पर चलाई गई गोली घर के अंदर बच्ची को जा लगी। 2 साला हुरैन जाम बहक। औरंगी टाउन सेक्टर 11 में 52 साला शहरी हलाक। बनारस पुल के करीब जख्मी होने वाला नौजवान भी दम तोड़ गया। कजाफी चौक पर शहरियों के तशद्दुद से डाकू मारा गया। सोल्जर बाजार, लियारी, बगदादी और स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले, 1 डाकू मारा गया, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। डस्का में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने एक ही रात में डकैती की 3 वारदातें की थी। कराची में शाहराह फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। दूसरे और तीसरे फ्लोर पर 2 दफातर को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लांधी दाऊद चौरंगी के करीब रुई की दुकानों में लगी आग भी बुझा दी गई। काबीना की तवानाई कमेटी ने पाक ईरान सरहद तक गैस पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। ईरान 18 अरब डॉलर जुर्माने का नोटिस वापस लेगा। मंसूबे पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर की बचत होगी। एलामिया जारी। HBL PSL 9 में सनसनीखेज मुकाबला, पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 5 रन से हरा दिया। 180 रन के ताक़ुब में सुल्तान 174 तक ही पहुंच सके। आरिफ याकूब की 3 विकेटें। डैन माउजली की बाउंड्री लाइन पर डेविड विले की कैच की धूम। आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। और ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स, खूबसूरत जानवरों की परेड। कराची में कैटल शो का दूसरा रोज शहरी खिंचे चले आए। भारी भरकम गाय बैलों के साथ सेल्फियां बनवाई।